तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बात पर आते हैं। कॉफी या कोल्ड ड्रिंक ले लो, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल लंबी और बिना किसी फालतू के हीरोइज्म वाली है। ये दुनिया वैसी है जैसी असल में हो सकती है। अगर सुपरमैन होते तो सारे हीरो चूतिए हैं, गोरखधंधा है और हकीकत में कोई बच्चा नहीं बचने वाला। तो चलो शुरू करते हैं द बॉयज सीजन 2 की असली तस्वीर। पिछले सीजन के आखिरी में होमलैंडर ने सबके सामने स्टिलवेल को मार डाला था, लेकिन पुलिस को पकड़ने के लिए बिली बुचर पर फ्रेम कर दिया गया था। सीजन 2 की शुरुआत में डेड बॉयज फरार हैं। पूरा देश उन्हें खोज रहा है। बूचर गायब है क्योंकि उसने उस दिन रात को होमलैंडर के बच्चे को देख लिया था। ह्यूगी, मदर्स मिल्क और फ्रेंची एक चरमपंथी एडवेंचर के यहां छिपे हुए हैं जो पहले से ही घिनौने हैं। हर किसी का अपना ट्रॉमा है, मगर सबके दिमाग में एक ही बात है, वाउट को ढेर करना है और हर हाल में सुपर हीरो को जवाब देना है। मगर अब उनके साथ एक नई लड़की है जो सुपर हीरो होते हुए भी उनकी तरफ है, स्टारलाइट, एनी जनवरी। जैसे ही होमलैंडर से पिछले सीजन में निजात मिली थी, वाउट ने 7 में एक नई सदस्य डाल दी, स्टॉर्मफ्रंट, आया कैश। पहली बार में वो एक मॉडर्न औरत लगती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन असल में ये एक 100 साल पुरानी नाजी है। उसकी प्लान है सुपर हीरो की एक नई नस्ल बनानी है, जिसमें सिर्फ सफेद और सुपीरियर लोग हों। वो होमलैंडर को अपनी तरफ कर लेती है और उसे लगता है कि उसे उसकी बर्थराइट मिल गई है। जिस रात बुचर को पता चला कि बेका जिंदा है, उसी रात उसे पता चला कि उसका एक बेटा है, रयान, जो होमलैंडर का है। होमलैंडर को भी इस बात की जानकारी अब मिली है और वो रियान के साथ पिता का रोल निभाने लगता है। बेका ने रियान को अच्छी परवरिश देने की कोशिश की है, मगर होमलैंडर की पहुंच में आते ही रियान का मन बिगड़ने लगता है। उसकी नसों में वही खून है और पिता की तरह वो भी आगे चलकर एक और साइकोपैथ बन सकता है। बूचर अपनी टीम में वापस आता है और सबसे सीधा प्लान बनाता है, सुपर टेररिस्ट पकड़कर CIA से डील करो और अपने नाम साफ करवाओ। ये सुपर टेररिस्ट कोई और नहीं बल्कि केनेजी है, जो किमिको का भाई है। मगर जैसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है, स्टॉर्म फ्रंट वहां आ पहुंचती है और केंजी को मार डालती है। ए ट्रेन, जो सीजन 1 में ह्यूगी की गर्लफ्रेंड रॉबिन को मार चुका है, अब स्टॉर्म फ्रंट से नफरत करने लगा है। एक मौके पर वो एडगर और अलास्टेयर की बातचीत सुन लेता है, जिसमें एडगर ये साफ करता है कि स्टॉर्म फ्रंट एक नाजी है और इसीलिए ए ट्रेन को वापस 7 में नहीं लिया जा सकता। ए ट्रेन ये बात स्टारलाइट और ह्यूगी को बता देता है और उन्हें चर्च ऑफ द कलेक्टिव के गुप्त रिकॉर्ड्स दे देता है। इन रिकॉर्ड्स में स्टॉर्म फ्रंट की नाजी हरकतों के पुराने सबूत थे। ये ए ट्रेन के लिए रिडेम्पशन नहीं था, बल्कि खुद के गुस्से को शांत करने का एक तरीका था। स्टारलाइट, ह्यूगी और ए ट्रेन की मदद से चर्च ऑफ द कलेक्टिव के रिकॉर्ड्स लीक करवा देते हैं। सबके सामने स्टॉर्म फ्रंट की नाजी दोस्तों के साथ फोटो और सबूत आ जाते हैं। वो बेनकाब हो जाती है। मगर ये देखना जरूरी है कि जब तक वो बेनकाब नहीं हुई थी, उसके विचारों को लोगों ने खुलकर स्वीकार किया था। शो ये साफ दिखाता है कि नफरत का जहर ज्यादातर लोगों तक मॉडर्न रैपर में पहुंचता है। बेका बूचर के पास भागती है और उससे रियान को बचाने की मिन्नत करती है। बूचर स्टैन एडगर के पास जाता है और डील करता है। अगर एडगर रियान का पता बताएगा तो वो उसे वापस वाउट को सौंप देगा, बदले में बेका आजाद हो जाएगी। एडगर मान जाता है, मगर बूचर बेका को धोखा नहीं दे पाता और रियान को छुड़ाने की कोशिश करता है। यहीं पर स्टॉर्म फ्रंट आ पहुंचती है और स्टारलाइट, किमिको और क्वीन में वे उससे भिड़ जाती हैं। मगर स्टॉर्म फ्रंट बूचर, बेका और रियान को जंगल में घेर लेती है और बेका का गला दबाने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। रियान का पावर एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी मां को बचाने के लिए लेजर आंखें फोड़ता है। उसकी लेजर स्टॉर्म फ्रंट के अंग काट कर रख देती है, मगर बेका भी उसकी चपेट में आ जाती है और मर जाती है। बूचर गुस्से में रियान को मारने वाला होता है, मगर होमलैंडर वहां आ पहुंचता है। क्वीन मेवे, जो पिछले सीजन के प्लेन क्रैश का वीडियो इकट्ठा करके रखती है, होमलैंडर को ब्लैकमेल करती है और बूचर को रियान के साथ भागने का मौका देती है। बूचर अपनी मरती हुई बीवी के कहने पर रियान को बचाता है। आखिरी सीन में पता चलता है कि पूरे सीजन में जिस हेड पॉपर सुपर ने CIA डिप्टी डायरेक्टर सुसान रेनर और कई दूसरे लोगों को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमैन है। ह्यूगी उसकी टीम में ज्वाइन करता है
और होमलैंडर स्काई स्क्रेपर पर खड़ा होकर यह ऐलान करता है कि वो जो चाहे कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।